नबी फरमाते कितने लोग गुनाह करते हैं यार, तुमने ये जलसा किया, तवज्जो रखना, तुम ये इतने नोट दे रहे हो, चंदा भी किया, नमाजें भी पढ़ते हो, कुरान भी पढ़ते हो, इबादत करते हो, आका से पूछो आका क्या आपकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नमाजें पढ़े तो उनकी नमाज कबूल नहीं, रोजा रखे तो उनका रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात कबूल नहीं, हज करे तो हज कबूल नहीं, जलसा करे तो जलसा कबूल नहीं, नारा लगाए तो नारा कबूल नहीं, तकरीर करे तो तकरीर कबूल नहीं, नात पढ़े तो नात कबूल नहीं, नोट दें या ले ये कुछ भी कबूल नहीं। क्या आपकी उम्मत में ऐसे भी कुछ लोग हैं? नबी फरमाते हाँ सलासा, 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। अब मुझे पता नहीं है तुम्हारा क्या हाल है, मैं तो हदीस पढ़ूंगा, अगर ऐसा कोई हो तो आज तौबा कर लेना, कहीं पता चले हम नारे बहुत लगा रहे हैं, जलसा कर रहे हैं और कबूल हो ही नहीं रहा। वो कौन सी दीवार है जो रुकी हुई है? कोई चीज कबूल नहीं हो रही, आज उसी दीवार को हटाते हैं। सुनना चाह रहे हो? नबी फरमाते हैं मेरी उम्मत में 3 किस्म के लोग ऐसे हैं, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, जिनका न फर्ज कबूल होता न नफल कबूल। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, कौन सा ऐसा गुनाहगार है? चोरी करना कितना बड़ा गुनाह। कुरान कहता है अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु फ़क़्तउ ऐदियहुमा, चोर चोरनी हाथ काटो। मगर चोरी करने के बाद अल्लाह ना करे कोई ऐसा करे, बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ी सजा, बहुत बड़ा गुनाह। मगर चोरी करने के बाद अब वो पाक साफ हो जाए, नमाज पढ़ने के लायक हो, नमाज का टाइम हो, शराइत नमाज पाए जा रहा है, मुफ्ती साहब से पूछो इनकी नमाज होगी या नहीं होगी, तो शरअन उनकी नमाज हो जाएगी। सुभान अल्लाह। किसी ने शराब पी ली, जबकि शराब पीना बहुत बड़ा गुनाह, बहुत बड़ा, इसकी सजा है। वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, मगर बताना यह है कि शराब पी ली, पीने के बाद नशे से बाहर हो गया, कपड़े पाक साफ हैं, नमाज का टाइम है, शराइत नमाज पाए जा रहे हैं, अब अगर नमाज पढ़ेगा तो नमाज होगी या नहीं? मुफ्ती साहब कहेंगे शरअन इसकी नमाज हो जाएगी। फिर कौन सा ऐसा गुनाह है, कौन सा ऐसा जुर्म है, कौन सी ऐसी खता है? नौजवानों यहां से सबक लेकर के जाना, क्योंकि ये इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है। वो गुनाह जिसकी वजह से नमाज रुक जाए, वो पाप जिसकी वजह से रोजे रुक जाए, वो जुर्म जिसकी वजह से जलसा रुक जाए, नारा रुक जाए, ये लेना देना रुक जाए, सारी इबादतें रुक जाए, वो कौन सा गुनाह है? ये मेरी बात नहीं है, नबी की बात है। और पूरी दुनिया गलत हो सकती है मगर नबी का फरमान गलत नहीं हो सकता है। कौन सा गुनाहगार है? सुनो, आज तुम्हें तौबा करनी पड़ेगी। अगर वो गुनाह करता हो तो जलसा करने से पहले तुम्हें तौबा करनी होगी, नमाज पढ़ने से पहले तौबा करनी होगी, हज करने से पहले तौबा करनी होगी। कौन सा गुनाह है? नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे हैं। नंबर 1 अला कुली वालिदैई, वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, अल्लाह, जो अपने माँ बाप को नाफरमानी करता है। तुम मुझे मेरे कितने नोट दे दो, मेरे कितने ही हाथ चूम लो, सैयद साहब के हाथ चूम लो, किसी आलिम के हाथ चूम लो, और मुझे ऐसा मत समझना पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बोलता हूँ। जो बात बोलूंगा इंशाअल्लाह जिम्मेदारी से गलत होगी तो ये उलमा पकड़ लेंगे ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। मुझ जैसे हजारों मौलाना पीर, बड़े बड़े उलमा, असली पीर, नकलियों की तो मैं बात ही नहीं करता, नकलियों के मारो गोली। बात पे तक कम बखत है, अल्लाह माफ फरमाए हजरत। अच्छा, इनकी मेरे मारे मत कटती है, उसकी वजह ये है क्योंकि मैं साफ क्लियर बोल देता हूँ।
अरे तू काय का पीर है, लेटा पड़ा औरतें तेरे पांव दबा रही, अल्लाह लेटा पड़ा औरतें पांव दबा रही, तू काय का पीर है भाई, औरतें तेरी पीठ रगड़ रही, औरतें तेरे सर में तेल डाल रही। ऐसे पीर से मुरीद होना जायज नहीं। बेशक जी। अगर ऐसा पीर हो, इन औरतों ने गोश्त पुलपुला कर दिया पांव दबाते दबाते। अब ऐसा करना, अगर कोई ऐसा पीर हाथ लग जाए, दो चार जरा हट्टी कट्टी मोटी सी मिलके ना, पांव ना दबाएं, मिलके उस पीर का गला दबा दें। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। क्या बात। अरे बड़े पीर से ज्यादा बड़ा कोई पीर है? बेशक गरीब नवाज से बड़ा पीर है? क्या बात है। मखदूम पाक से बड़ा पीर है? मुजद्दिद अल-फिसानी से बड़ा पीर है? साबिर पाक से बड़ा पीर है? शरीयत के खिलाफ अगर कोई नहीं चलेगा वो पीर नहीं हो सकता। मैं असली पीरों की बात कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। मुरीदा का पीर से पर्दा है, पर्दा। ये भी सुन लियो, मैं असली पीरों की बात कर रहा हूं। अगर 1000 पीर इधर लाइन में खड़े हो, कितने बोलो? 1000। और मौलाना भी। हमारे इलाके में जब हम जाते हैं ना उधर, तो लोग इतने हाथ चूमते हैं, और जाड़े का मौसम चल लिया, बास बात इतनी जोर से रगड़ देता, नाक के फुकने फूल जाते और यहाँ लगा देता रेड सही होता, हाथ धुलना पड़ता है, मगर इतना चिपटेगा रगड़ देगा सबको। 1000 मौलाना और पीर इधर लाइन से खड़े हो, असलियों की बात कर रहा हूं। क्या बात है। और तुम्हारी माँ और बाप यहाँ खड़े हो, अल्लाह। ये इधर 1000, तुम्हारे माँ बाप अकेले। सुभान अल्लाह। सुभान। अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज है ना, तो ये सुबह से शाम तक हम जैसे मौलाना अगर दुआएं करते रहे सुबह से शाम तक, जब तक तुम्हारे माँ बाप नाराज हैं, एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। अल्लाह। एक की भी दुआ काबिल कबूल नहीं। अल्लाह माफ फरमाए, अल्लाह माफ फरमाए। मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, सुभान अल्लाह। और औरतों पर शादी होने के बाद सबसे ज्यादा हक उसकी माँ का नहीं, बाप का नहीं, भाई का नहीं, बहन का नहीं, चचा का नहीं, ताऊ का नहीं, खालू का नहीं, मामू का नहीं, सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का है। शौहर की इजाजत के बगैर बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। बेशक बेशक जी। अब ये तो सब इजाजत लेके ही आई होगी। यार तुम लोग डरपोक हो तो बोलते क्यों नहीं हाँ या ना? ये भले इजाजत लेके आए या ना आए, मगर तुम में से 2-4 जरूर इजाजत लेके आए हो। सही बता रहे हो? मैं वालों तुम लाओ इजाजत या नहीं? अच्छा, तवज्जो रखो। औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से कदम निकालना जायज नहीं। अल्लाह। मगर बात कर रहा हूं इजाजत की, ये इजाजत ले रही है, जुमला बोल रहे हो हंसियो मत, ये इजाजत ले रही है। तुम का धान लगाने, ये गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है। अल्लाह। तुम का धान लगाने और ये कहाँ गई? मोहल्ले में आ गया। अगर इतना जलन, हसद, कीना, किसी की बेटी का अच्छा रिश्ता हो जाए ना, बात पेट में दर्द पहुंच जाएगी वहां। बोले कहाँ हुआ तुम्हारे बेटे का रिश्ता? जरीना की लड़की के साथ। बोले हाँ। बोले उस पे हवाई असर था, वो ठीक हो गई। एक तो वैसे ही लड़के वाले अपने लड़कों को घोड़ा, गधा, बैल, बकरी, खच्चर जैसे बाजार में बिकते थे ना, अब लड़कों को बेच रहे हैं। माँ बाप 4 पहियों की मांग रहा, कह रहा तब रिश्ता करूंगा। 2 लाख रुपए मंगनी में, अब तो कुबड़े बुलेट मांग रहा है, कुबड़े। अच्छा तुम्हें यही बात अच्छी लगी? इनका भी इरादा लग रहा है। अब अच्छा इसको इससे ना चला नहीं जा रहा है। ऐसे 8-10 बीघे जमीन है, कह रहा बुलेट लो, वो बुलेट लो। इस कुबड़े से कहियो तेरा कूला है उधर, गद्दी है इधर,
काय पे रखेगा भाई? जरा सोचने की बात है यार। क्या बात है। बिल्कुल लड़कों को बेच रहे। और अम्मा ने, अम्मा अगर रिश्ता लेकर इतनी रिश्वत हो रही है, जब तक इतनी इतनी लंबी झुमकी नहीं पहनने को मिल जाएगी लड़की पसंद नहीं। अल्लाह अकबर। और जहां मिली झुमकी इतनी लंबी कहती है जन्नत की परी है, परी अल्लाह हूर की परी है, हूर की परी। बस ये आलम है। मगर प्यारो मैं जो बता रहा था, मैं ये बता रहा था, इतना जलन और इतना हसद छूटते ही कि उस पे हवाई असर था, उस पे ये था पैसे रिश्ते खत्म, लड़की तलाशो लड़की। गरीब की बच्ची अगर करोगे ना तो जिंदगी भर तुम्हें दुआएं भी देगी और जिंदगी भर तुम्हें रोटी भी देगी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जो कार लाएगी कार ना, तो उसमें तुम्हें बैठने नहीं कही अब्बा पहले पाँव तो धोइयो, सारी गद्दी खराब कर दी कार की, सोफे भी बैठने कही ये बुढ़ा तो साल में ही रहने के लायक था, काय में टैल से पत्थर लगवा दिए। अल्लाह मगर प्यारो माँ बाप दौलत है, हजारों पीर एक तरफ और माँ बाप एक तरफ। सुभान अल्लाह। मुझे भी इतने रुपये पैसे, शायरों को भी मौलाना को भी दो मैं मना नहीं कर रहा हूं, मगर उससे पहले ये भी तो देख लो माँ की तबीयत खराब है, 100-200 रुपए खर्च करता है या नहीं? क्या बात है। बेशक उससे पहले ये भी तो देख लो माँ को खांसी है, कहीं दवा की जरूरत तो नहीं है। अगर माँ तुम्हारी राजी, बाप राजी, अब हमारे हाथ चूमोगे, इनकी ताजीम करोगे, और अगर ये दुआ कर दे तो यहाँ भी कामयाब और वहां भी कामयाब। बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस।